हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग करने वाले हैं क्लास 9th साइंस चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और ये हमारा आज सेशन सेकंड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट आज का जो क्वेश्चन है वो आ रहा है, हाउ डज अ लिविंग सेल परफॉर्म इट्स बेसिक फंक्शंस। एक लिविंग सेल को कुछ फंक्शन परफॉर्म करने होते हैं, वो फंक्शन वो कैसे परफॉर्म करता है उसके बारे में बात की गई है। Each cell has got certain specific components within it known as cell organelles. हर सेल के पास कुछ खास कंपोनेंट्स या पार्ट्स होते हैं जिसको हम लोग सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। ये सेल के अंदर ही होते हैं। Each kind of cell organelle perform a special function such as making new material in the cell, clearing up the waste material from the cell and so on. हर टाइप का जो सेल ऑर्गेनल है वो एक स्पेशल फंक्शन परफॉर्म करता है। जैसे कि एक सेल ऑर्गेनल का काम हो गया सेल के अंदर नया मटेरियल बनाना, एक पार्ट का काम हो गया जो वेस्ट मटेरियल बना है सेल का उसको वो साफ करना या उसको बाहर निकालना। और इस तरीके से काफी सारे फंक्शन है जितने भी वो सब सेल ऑर्गेनल्स ने डिवाइड की हुई है। सो डिवीजन ऑफ लेबर इज सीन विद इन अ सिंगल सेल। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि एक सिंगल सेल के अंदर लेबर का डिवीजन किया जा रहा है। जैसे हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग पार्ट्स हैं। हार्ट का काम है ब्लड का सर्कुलेशन करना, लंग्स का काम है गैसेस का एक्सचेंज करना। उसी तरीके से सेल के अंदर भी बहुत सारी चीजें हो रही है और हर हिस्से ने अपने अपने हिस्से का काम डिवाइड किया हुआ है। A cell is able to live and perform its function because of this organelles. ये ऑर्गेनल्स हैं, इसी वजह से सेल जिंदा रह सकता है और अपने जितने भी फंक्शंस हैं उनको परफॉर्म कर सकता है। These organelles together constitute the basic unit called the cell. और ये ऑर्गेनल्स इकट्ठे मिलके जो सेल है यानी जो बेसिक यूनिट है बॉडी का उसे फॉर्म करते हैं। यानी कि एक सेल जैसे एक यूनिट है और इस यूनिट के आगे फर्दर छोटे छोटे बहुत सारे पार्ट्स हैं जिसको सेल ऑर्गेनल्स बोलते हैं। जब ये सेल ऑर्गेनल्स सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो प्रॉपर एक सेल बन जाता है। What is structural organization of a cell? Cell के main structural क्या क्या parts हैं? Three features in almost every cell. हर cell में या almost हर cell में तीन चीजें आपको मिल जाएंगी: plasma membrane, nucleus and cytoplasm. All activities inside the cell and interaction of the cell with its environment are possible due to these features. इन तीनों की वजह से ही जितनी भी एक्टिविटीज सेल के चाहे अंदर हो रही है चाहे वो अपने आसपास के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कर रहा है, वो सिर्फ इन्हीं तीन की वजह से पॉसिबल हो रहा है। मतलब ये तीनों की वजह से सेल के अंदर और बाहर के साथ जो भी एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही है वो इन्हीं की वजह से परफॉर्म होती है। फर्स्ट सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही दूसरा नाम सेल मेम्ब्रेन है। outermost covering of the cell that separates the contents of the cell from its external environment. ये सेल की सबसे बाहर वाली कवरिंग है जो कि सेल के मटेरियल या कंटेंट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेपरेट करती है। मतलब ये सपोज करो सेल है और ये बाहर एटमॉस्फेयर है या इन्वायरमेंट है, सॉरी नॉट एटमॉस्फेयर, इन्वायरमेंट। और ये मैंने जो ग्रीन कलर की लेयर बनाई है दिस इज सेल मेम्ब्रेन। तो ये सेल मेम्ब्रेन सेल को इसके बाहर एनवायरनमेंट से सेपरेट करने का काम करती है। इट अलाउज और परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। ये लेयर जो है कुछ मटेरियल्स को अंदर आने की परमिशन देती है और कुछ मटेरियल्स को सेल के बाहर जाने की परमिशन देता है। ये इसी लेयर के थ्रू हो रहा है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स मूवमेंट ऑफ सम अदर मटेरियल्स। इसके अलावा कुछ मटेरियल्स को ये अंदर आने से और कुछ मटेरियल्स को बाहर जाने से प्रिवेंट यानी कि रोकता है। मतलब सपोज कर लो 100 टोटल मटेरियल्स हैं तो 60 मटेरियल तो जो है वो आ भी सकते हैं जा भी सकते हैं, लेकिन 40 मटेरियल्स ऐसे हैं जो ना ही अंदर एंट्री कर सकते और ना ही बाहर सेल से जा सकते। The cell membrane therefore is called selectively permeable membrane। और इसी वजह से सेल मेम्ब्रेन को selectively permeable membrane कहा जाता है क्योंकि कुछ मटेरियल्स को तो इन आउट होने का परमिशन देता है लेकिन कुछ मटेरियल्स को ये रोक भी देता है, उनकी मूवमेंट को नहीं होने देता।
नेक्स्ट, हाउ डज द मूवमेंट ऑफ द सब्सटेंस टेक प्लेस इनटू द सेल। अब सेल के अंदर जो मूवमेंट है सब्सटेंस की वो कैसे हो रही है, मतलब कोई चीज अंदर जा रही है, कोई चीज बाहर जा रही है। हाउ डू सब्सटेंस मूव आउट ऑफ द सेल। इनटू द सेल हो गया सेल के अंदर जाना, आउट ऑफ द सेल हो गया सेल से बाहर निकलना। तो ये कैसे हो रहा है। Some substances like carbon dioxide or oxygen can move across the cell membrane by process called diffusion. तो डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड या फिर ऑक्सीजन सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करती है, यानी कि ऑक्सीजन सेल के अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड सेल से बाहर होता है। उसके लिए कौन सी प्रोसेस का यूज किया जाता है, उसके लिए डिफ्यूजन प्रोसेस का यूज किया जाता है। There is spontaneous movement of a substance from a region of high concentration to a region where its concentration is low. डिफ्यूजन क्या होता है कि आपका मूवमेंट स्पॉन्टेनियस होता है फिजिबल, जो कि पॉसिबल हो सकता है। ये ऐसा मूवमेंट है सब्सटेंस का जहां पे कंसंट्रेशन सब्सटेंस की हाई होगी वो वहां से मूव करेगा उस रीजन में जहां पे उसकी कंसंट्रेशन लो या कम है। सपोज कर लो एक जगह पर कंसंट्रेशन 50 है और सेकंड पे 40 है, तो 50 से 40 की तरफ जो सब्सटेंस है वो मूव करेगा। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, डिफ्यूजन। तो इस तरीके से कोई भी चीज सेल के अंदर या बाहर मूव करती है। इसके बारे में और डिटेलिंग में हम लोग करेंगे नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आप लोग को इतना क्लियर हुआ होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।